अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 22 तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे जी। ओके जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 है सबसे पहले। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, हमारे पास फैक्टर्स गिवन है, ठीक है, 1 2 3 एंड ये भी हमारे पास एक फैक्टर है, ठीक है। इसके साथ कोई हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके साथ क्या लिख लेते हैं जी, सबसे पहले इसको भी एक फैक्टर बना लेते हैं हम, ठीक है, y प्लस जीरो। देखिए जी, हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम जीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है। y माइनस वन, वाई माइनस थ्री, वाई माइनस फोर प्लस टू, ठीक है। तो अब देखें जी, इस तरह के जब आपके पास क्वेश्चन होंगे ना, जिनमें आपको फैक्टर्स गिवन होंगे, ठीक है, 4 फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, 6 फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है जी, देखें इनके पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। पेयर आप किस तरह बनाएंगे, कोई से दो फैक्टर्स आपने सिलेक्ट करने हैं और उनका आपस में पेयर बना लेना है, ठीक है। अब देखें जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, और एक हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखेंगे जी, इनकी कांस्टेंट टर्म देखें आप, ये जीरो है एंड माइनस फोर है, ठीक है। एंड देखिए जी, आपके पास जीरो एंड माइनस फोर आपके पास कितना होता है जी, माइनस फोर, ठीक है। इसी तरह माइनस वन एंड माइनस थ्री आपके पास कितना होगा जी, माइनस वन एंड माइनस थ्री आपके पास ये कितना है जी, माइनस फोर। अब ये हमारे पास जो फाइनल टर्म यानी कि फाइनल आंसर आया है, ठीक है, इनको हमारे पास प्लस करने से वो हमारे पास क्या आया है जी, माइनस फोर आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब इनके पेयर्स करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखेंगे हमारे पास पेयर बन जाएगी जी, वाई प्लस जीरो, ठीक है, एंड वाई माइनस फोर, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो सेकंड पेयर बन जाएगा जी, वो क्या बनेगा, वाई माइनस वन, ठीक है, एंड वाई माइनस थ्री प्लस टू, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल हमने पेयर्स बना लिए हैं, ठीक है। इन इस तरह के क्वेश्चंस में आपने सिंपल पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो हमारे पास पेयर्स बन गए हैं यहाँ पे। अब इनको फर्दर हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें जी, इनको हमने प्लस ही किया है। अब देख लें यहाँ पे रफ वर्क में, जीरो प्लस माइनस फोर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर भी माइनस फोर ही आएगा, ठीक है। आप दरम्यान में प्लस साइन ना भी लगाएं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास माइनस ही हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस वन था हमारे पास, इनको हमने प्लस किया है, ठीक है, माइनस थ्री के साथ। तो हमारे पास इसका आंसर भी माइनस फोर ही आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे किया है, ठीक है, रफ वर्क के तौर पे। तो आप इनको एग्जाम में भी रफ वर्क के तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं जी। देखें, अब सिंपल इन दोनों को और इन दोनों को आपस में क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखें जी, हमारे पास हमने जीरो वैसे ही लगाया था, तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वाई माइनस फोर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जीरो हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी, वाई माइनस वन एंड वाई माइनस थ्री प्लस टू, ठीक है। सिंपल अब आपने क्या करना है जी, ये जो आपस में पेयर बनाए हैं ना, आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस फोर वाई, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इनको भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखें जी, इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले आप वाई लिखें और इसको इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, वाई माइनस थ्री, ठीक है। फिर आप माइनस वन लिखें और इसको इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एंड प्लस टू वैसे ही आ जाएगा, एंड वाई स्केयर माइनस फोर वाई वैसे ही, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, वाई स्केयर, ठीक है, माइनस थ्री वाई माइनस वन वाई, एंड माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, एंड वन का टेबल आप थ्री पे लेके जाएंगे तो आपके पास थ्री आ जाएगा, प्लस टू, ठीक है। अब देखें जी नेक्स्ट, वाई स्केयर माइनस फोर वाई, ठीक है, एंड ये आपके पास आ जाएगा जी, वाई स्केयर माइनस थ्री वाई एंड माइनस वन वाई आपके पास कितना होता है जी, माइनस फोर वाई, ठीक है, प्लस थ्री आ जाएगा, प्लस टू। अब आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी तरह आ गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास वाई स्केयर माइनस फोर वाई स्केयर माइनस फोर वाई, ये हमारे पास टर्म सेम होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, लेट, ठीक है, क्या लेट करेंगे जी, वाई स्केयर माइनस फोर वाई हमारे पास किसकी इक्वल है, किसी भी एक आप वेरिएबल को ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी और आप नंबर ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं किसकी इक्वल जी, ए के इक्वल, ठीक है। अब देखें जी, हमारे पास ये जो ए है, ठीक है, इसको हमने पुट कर देना है यहाँ पे, यानी कि जो हमारे पास वाई स्केयर माइनस फोर वाई जिस जगह लिखा हुआ है ना, ठीक है, उस जगह हम ए लिख देंगे, ठीक है। तो वाई स्केयर माइनस फोर वाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह वाई स्केयर माइनस फोर वाई की जगह भी ए आ जाएगा, प्लस थ्री, ठीक है, एंड प्लस टू वैसे ही आ जाएगा। अब हमने इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए स्केयर प्लस थ्री ए, ठीक है, ए स्केयर प्लस थ्री ए, ठीक है, प्लस टू।
तो ये हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आ गए हैं जी, जिस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में सॉल्व किए थे, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जी फर्दर। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं जी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोबारा से। ये हमारे पास स्क्वायर टर्म है, ठीक है, इसके साथ क्या वैल्यू है जी, हमारे पास 1, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2, यानी कि 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 ही आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, जब हमारे पास ये 2 आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हमने कोई से ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है जी +3 आए, ठीक है। सो देखें जी, हम यहाँ पे 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2, और इसी तरह 2 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास +3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखें जी, इनको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर, ठीक है, +2a, ठीक है, +1a +2 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। +2a +1a हमारे पास 3a आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास +2 वैसे ही आ गया है। सो अब आप नेक्स्ट देखिए जी, यहाँ पे इन दोनों में से आपने कॉमन वैल्यू देखनी है, कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन क्या है जी, हमारे पास a कॉमन है, हम a कॉमन ले लेंगे, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचेगा जी a +2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास प्लस, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या है, ठीक है, 1 ही कॉमन है हमारे पास, ठीक है, 1 दोनों में मौजूद है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा जी a +2। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में एक और बात भी समझाई थी, जब हमारे पास ये दो पेयर सेम आ जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ जी, हमारे पास हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट हुई है, ठीक है। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं जी, अब a+2 एंड a+1, ठीक है। तो अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया जी, यहाँ पे देखिए हमने लेट क्या किया था जी, y² - 4y हमारे पास किसके इक्वल है जी a के, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको आप एक्सप्रेशन 1 का नाम दे दें। सो देखें जी, यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1, यानी कि एक्सप्रेशन 1 में आपने अब a की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने लेट की हुई थी, ठीक है। तो अब देखें जी, हमारे पास लेट क्या किया हुआ था जी, हमने y² - 4y, सो y² - 4y +2, इसी तरह y² - 4y +1। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे पास a था, ठीक है, उसकी जगह जो हमने a की वैल्यू लेट की हुई थी वो सिंपल पुट कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इसमें भी हमने पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब हम कौन से ऐसे दो दो फैक्टर्स लेंगे जिनके हमारे पास पेयर बनेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें जी, एक हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, और एक हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। देखें जी, +2 एंड +5 हमारे पास कितना होता है जी, +2 एंड +5 कितना होता है जी हमारे पास 7, ठीक है। इसी तरह आप देखें जी, -3 एंड +10 आपके पास कितना होगा जी, -3 + 10, ये आपके पास कितना होगा जी 7, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास आप दो फैक्टर्स लेंगे, ठीक है, और उनकी कांस्टेंट वैल्यूज को आप प्लस करेंगे, ठीक है, तो जब आपके पास आंसर सेम आ जाएगा तो आपने उन दो दो फैक्टर्स के आपने क्या बना लेने जी, पेयर्स, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पेयर बन जाएंगे जी, k+2 एंड k+5, ठीक है। एक हमारे पास ये पेयर बन गया, एंड सेकंड पेयर क्या था जी हमारे पास, k-3, ठीक है, एंड k+10, ठीक है, +375 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी कि हमने पेयर किस तरह बनाया है, ठीक है। दो दो फैक्टर्स को लेना है, ठीक है, उनके कांस्टेंट वैल्यूज को आपस में सम करना है, ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए, ठीक है। 7 एंड 7 हमारे पास सेम आया है, ठीक है। तो फिर हमने उनके पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। अब हम इनको आगे सोल्व करते हैं जी। अब हमने ये जो हमारे पास दो दो पेयर्स आ गए हैं, इनको आपस में क्या करना है जी, हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आप देखें जी, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। सबसे पहले k एंड k+5, ठीक है। सबसे पहले k को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर +2 को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, +2 k+5, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे भी होगा जी, k को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी k+10 के साथ, इसी तरह -3 को भी k+10 के साथ, ठीक है, k+10 -3 k+10, ठीक है, +375 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें जी, हम यहाँ पे k² आ जाएगा, ठीक है, +5k, ठीक है, +2k, +2 5 ज़र 10, ठीक है। इस तरफ यहाँ पे देखें जी, k² 10k, ठीक है, -3k, -3 10 ज़र 30, ठीक है।
एंड प्लस 375 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब देखें जी यहाँ पे नेक्स्ट के स्केयर प्लस 5k एंड प्लस 2k हमारे पास कितना होता है जी प्लस 7k, ठीक है, प्लस 10 आ जाएगा। इसी तरह के स्केयर 10k माइनस 3k कितना होगा जी हमारे पास प्लस 7k, ठीक है, माइनस 30 प्लस 375, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें जी हमारे पास इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखें जी के स्केयर प्लस 7k, ठीक है, एंड के स्केयर प्लस 7k ये क्या है जी आपस में सेम है, तो हम क्या करेंगे जी लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट करेंगे जी के स्केयर प्लस 7k हमारे पास किसकी इक्वल है जी कोई भी एक वेरिएबल की इक्वल होगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे किसकी इक्वल है जी ए के। हम लेट कर लेते हैं जी के स्केयर प्लस 7k हमारे पास किसकी इक्वल है जी ए के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये यहाँ पे ये जो ए है, ठीक है, इस जगह आप पुट कर दें, सिंपल ए प्लस 10, ठीक है, एंड ए माइनस 30 प्लस 375। अब देखें जी हमारे पास के स्केयर प्लस 7k था ना, इसकी जगह हमने ए पुट कर दिया, ठीक है, तो ए प्लस 10 आ गया एंड ए माइनस 30 प्लस 375, ठीक है। तो अब हमने इनको भी सेम मल्टीप्लाई करना है जिस तरह हमने इन इन पेयर्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है। तो अब देखें जी हमारे पास किस तरह मल्टीप्लाई होंगे जी, ए को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें जी ए माइनस 30 के साथ, फिर प्लस 10 को आप मल्टीप्लाई कर दें जी ए माइनस 30 के साथ, ठीक है, प्लस 375 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें जी हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी ए स्केयर माइनस 30a, ठीक है, प्लस 10a माइनस ये ए है हमारे पास, इसको आप 9 नहीं समझना, ठीक है, प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है एंड 10 को आप 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 300, ठीक है, प्लस 375। तो ये आ जाएगा जी ए स्केयर, ठीक है, माइनस 30a प्लस 10a आपके पास कितना होता है जी माइनस 20a आ जाएगा, ठीक है, एंड माइनस 300 प्लस 375 आपके पास कितना आ जाएगा जी प्लस 75, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास ए स्केयर माइनस 20a प्लस 75, ठीक है। अब ये कौन से क्वेश्चन आ गए जी, कैसी एक्सप्रेशन आ गई, इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में कंप्लीट सॉल्व किए थे, ठीक है। तो मैं आपको इन क्वेश्चंस को उसी तरह दोबारा सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को और क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक्सरसाइज नंबर 4.1 का लेक्चर कंप्लीट देख लें, ठीक है। सो अब देखें जी हमारे पास ये स्क्वायर वाली टर्म है, इसके साथ क्या है जी हमारे पास 1 है, ठीक है। ये जो 1 है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट के साथ, 1 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 75, ठीक है। अब हमने दो ऐसी वैल्यूज सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 75 आए एंड उनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है जी -20, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो दो वैल्यूज कौन सी होंगी जी, देखें 15 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 आएगा, ठीक है, एंड अब इन्हीं दो वैल्यूज को हम किस तरह प्लस माइनस करें तो हमारे पास -20 आए, ठीक है, -15 एंड -5, ठीक है, तो हमारे पास -20 हो जाएगा। तो अब देखें जी यहाँ पे ए स्केयर, ठीक है, -15a, ठीक है, -5a ये वाला 5, ठीक है, प्लस 75 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें जी इसी तरह इन दोनों में से देखें जी कॉमन क्या है, ए कॉमन है हमारे पास, ए कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, रिमेनिंग क्या बचेगा जी a-15, ठीक है। इसी तरह इन दोनों में से कॉमन क्या है जी माइनस कॉमन है एक, ठीक है, माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, एंड 5 कॉमन है, ठीक, देखिए जी 5 यहाँ पे भी है और 5 का टेबल 75 पे भी जाता है, इसका मतलब क्या है 5 कॉमन है, ठीक है। सो 5 हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचेगा जी a-15, देखें जी माइनस था तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है हमारे पास, ठीक है, एंड 5 का टेबल 15 टाइम्स आप लेके जाएं तो 75 आ जाता है, ठीक है। तो अब देखें जी हमारे पास दो फैक्टर्स सेम आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ जी हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करेक्ट हुई है, ठीक है। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं जी a-15 एंड a-5, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी हमारे पास लास्ट स्टेप, ये जो हमने लेट किया था ना जी के स्क्वायर प्लस 7k इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी पुटिंग वैल्यू ऑफ a, ठीक है, अब हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है जी इसमें, ठीक है, ये कौन सी है हमारे पास, इसको आप 1 का नाम दे दें इन एक्सप्रेशन 1, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास a की वैल्यू हमने लेट की थी हमने यहाँ पे अब पुट कर देनी है, ठीक है। तो सिंपल देखें जी के स्क्वायर प्लस 7k -15 एंड के स्क्वायर प्लस 7k -5,
ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है जी। देखिए जी हमारे पास ए की जो हमारे पास वैल्यू हमने लेट की थी ना, ठीक है, के स्क्वायर प्लस 7k हमने सिंपल इन फैक्टर्स में पुट कर दी, ठीक है, तो हमारे पास इसका ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 है जी हमारे पास। अब ये भी हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं जी। देखें सबसे पहले अब हमने यहाँ पे इनके पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, तो पेयर्स हम किस तरह बनाएंगे, देखें जी आपने कांस्टेंट टर्म देखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पेयर्स बनेंगे x-5 एंड x+2 का एक पेयर बनेगा, एंड एक पेयर बनेगा जी x-6 एंड x+3 का। देखिए जी हमारे पास -5 एंड +2 है ना, ठीक है, -5 एंड +2, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी -3, ठीक है, एंड इसी तरह ये हमारे पास -6 है एंड +3 है, ठीक है, -6 +3, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी जी -3। यानी कि ये जो दो दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनकी जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जब उनको हमने प्लस किया है तो हमारे पास सेम आंसर आया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, ये हमारे पास पेयर बन जाएंगे, ठीक है, तो अब हम पेयर बना लेते हैं जी इनको। x-5 का हमारे पास पेयर बनेगा जी x+2 के साथ, ठीक है, एंड इसी तरह x-6 का पेयर बनेगा जी हमारे पास x+3 के साथ, ठीक है, एंड +12 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी सिंपल। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनको सिंपल आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया जी। सबसे पहले आप ये जो हमारे पास पहली टर्म होती है इसको लिखें x, ठीक है, इसको अगले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें x+2, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वैल्यू को अगले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, यानी कि -5 को आप मल्टीप्लाई करवा दें x+2 के साथ, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी होगा, x को आप मल्टीप्लाई करें जी x+3 के साथ, एंड -6 को आप मल्टीप्लाई करें जी x+3 के साथ, ठीक है, एंड +12 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। सो अब आप नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास क्या आ जाएगा जी x², ठीक है, +2x, ठीक है, -5x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है हमारे पास, एंड 5 2 ज़र 10, ठीक है, एंड नेक्स्ट देखें जी हमारे पास x², ठीक है, +3x, ठीक है, एंड -6x, माइनस प्लस हमारे पास माइनस होता है, एंड 6 का टेबल आप 3 पे लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 18, ठीक है, एंड +12 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे x², ठीक है, +2x -5x हमारे पास कितना होता है जी -3x, एंड -10 आपके पास वैसे ही आ जाएगा सिंपल। ठीक है, सो x² +3x -6x आपके पास कितना होगा जी -3x, ठीक है, एंड -18 +12 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आई होगी। अब आप मुझे बताएं जी नेक्स्ट हमने क्या करना है। देखें जी सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास x² -3x हमारे पास सेम है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे जी सिंपल। x² -3x हमारे पास किसकी इक्वल है जी a की इक्वल है, ठीक है, हमने लेट कर लिया। सो अब हमने जो लेट किया है, ठीक है, उसको हमने अप्लाई भी करना है यहाँ पे। तो देखें जी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको, a -10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एंड a -18 आ जाएगा, +12 वैसे ही, यानी कि जो हमारे पास x² -3x था उसकी जगह हमने a पुट कर दिया। ठीक है, इससे हमारे पास ये होता है जी हमारे पास क्वेश्चन की थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है, और आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हमने इन फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है जी सेम तरीके से। a को आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करें जी नेक्स्ट फैक्टर के साथ, a -18, फिर -10 को आप मल्टीप्लाई करें जी a -18 +12 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास a² आ जाएगा -18a, ठीक है, -10a, एंड माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, एंड 10 को जब हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा +12। ठीक है, सो अब देखें जी हमारे पास ये आ जाएगा जी a², ठीक है, एंड -18a एंड -10a आपके पास कितना होता है जी -28a, ठीक है, एंड +180 +12 हमारे पास कितना होता है जी +192, यानी कि इन दोनों को सिंपल ऐड किया तो हमारे पास 192 आ गया। ठीक है, तो अब हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है जी सिंपल। देखिए हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म के साथ क्या है जी 1 है, ठीक है, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 192 के साथ, तो हमारे पास 192 ही आता है। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे सिंपल कोई सी ऐसी दो वैल्यूज लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 192 आए, ठीक है, एंड प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी -28। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारे पास वो कौन सी दो वैल्यूज हैं, 16 एंड 12। 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास 192 आएगा। ठीक है, इसी तरह इनको हम अब किस तरह प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास -28 आए। ठीक है,
-16 एंड -12, इन दोनों को हम सिंपल आप जाएं कैलकुलेटर पे, ठीक है, -16 प्लस -12 आप करें तो आपके पास -28 आंसर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को हमने इस तरह प्लस किया तो हमारे पास -28 आ गया, ठीक है। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी, देखिए किस तरह। ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, -16a, ठीक है, -12a, ठीक है, प्लस 192, ठीक है। अब देख लें जी, आपको यहाँ से भी अंदाजा हो जाएगा, -16a एंड -12a आपके पास कितना होता है जी, -28a, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों में से कॉमन वैल्यू देखनी है, क्या है, a कॉमन है हमारे पास, ठीक है, एंड हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा जी, a -16, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है जी, -12, ठीक है, 12 यहाँ पे भी मौजूद है एंड 192 पे भी 12 का टेबल जाता है, ठीक है। सो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास a। अब हमने नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया है, ठीक है। तो एक बात मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताई हुई है, जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जी, हमारे पास a माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस की जगह, ठीक है, एंड 12 का टेबल 16 टाइम्स जाता है 192 पे, ठीक है। तो अब देखें जी, हमारे पास ये दो पेयर सेम आ गया है, इसका मतलब क्या है जी, हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट हुई है, ठीक है। तो इसको हम एक बार लिख लेंगे जी, a-16, ठीक है, एंड a-12, ठीक है, इसको आप 1 का नाम दे दें। तो अब हमारे पास तकरीबन क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1, यानी कि जो हमने a की वैल्यू लेट की हुई थी, ठीक है, उसको हमने इस एक्सप्रेशन 1 में क्या करना है जी, पुट कर देना है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आती जी, एक्स स्क्वायर -3x, ठीक है, -16 आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर -3x -12। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास a था, इसकी जगह हमने a की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने लेट की हुई थी, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है जी हमारे पास। देखें जी, इसमें आप थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। अब देखें जी, आप इनके कांस्टेंट जो वैल्यूज है ना, ठीक है, फैक्टर्स की, ठीक है, इनको आप प्लस करेंगे ना तो आपके पास सेम वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या है जी, हमारे पास देखें, जब हम इनको प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास सेम आंसर नहीं आ रहा, तो अब हम इनको क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जी, हमारे हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ, एक ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, और ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। आप सिंपल देखें जी, 1 को हम मल्टीप्लाई करें -6 के साथ तो आपके पास क्या आंसर आएगा जी, -6, ठीक है। इसी तरह अब हम 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो आपके पास क्या आंसर आएगा जी, -6, ठीक है। अब देखिए जी, हमारे पास जो फैक्टर्स थे, ठीक है, ये इनकी जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज थी, ठीक है, उनको प्लस करने से हमारे पास आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया जी, ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज थी इनको हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो हमारे पास सेम आंसर आ गया, ठीक है। कौन से दो फैक्टर्स की जी, इन दो फैक्टर्स की और इन दो फैक्टर्स की। तो अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे सिंपल, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है जी सारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब x+1, ठीक है, एंड x-6, एंड इसी तरह जी x+2, ठीक है, एंड x-3, एंड -21 एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब देखिए, जो जो प्रीवियस क्वेश्चन थे ना हमारे पास, ठीक है, उनमें हमने क्या किया था जी, उनमें हमने ये जो हमारे पास वैल्यूज थी, ठीक है, इनको प्लस करके सेम आंसर लाया था, ठीक है। तो अब हमने इनको क्या किया जी, मल्टीप्लाई करके सेम आंसर लाया है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक तरह का सेकंड मेथड कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सो अब इनको आगे हम फर्दर सोल्व करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो x को सबसे पहले इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर +1 को इस फैक्टर के साथ, ठीक है। तो x-6, ठीक है, +1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जी x-6 के साथ, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है जी, हमारे पास x को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी x-3 के साथ, इसी तरह +2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी x-3 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा जी, यहाँ पे -21 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें जी, हम सिंपल यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -6x +1x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास, एंड 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 ही आ जाएगा, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -3x +2x, एंड प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास, एंड 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6, ठीक है, एंड -21 एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -6x + 1x हमारे पास कितना होता है जी, -5x, ठीक है, एंड -6 वैसे ही आ जाएगा। इस तरह आप नेक्स्ट देखें जी, एक्स स्क्वायर, ठीक है,
-3x प्लस 2x हमारे पास कितना होगा जी -1x, एंड -6 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, एंड -21x स्क्वायर वैसे ही आ रहा है, ठीक है। सो अब आप नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन थे हमारे पास ये वैल्यू सेम आ रही थी ये, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं जी। फिर आप देखें एक्स स्क्वायर, ठीक है, -6 -5x, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर -6 -1x, ठीक है, ये 6 था, एंड -21x स्क्वायर वैसे ही, ठीक है। सो अब आप देखें जी ये जो टर्म है, ठीक है, एंड ये जो टर्म है आपस में सेम है। तो अब हम यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे जी, यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर -6 हमारे पास किसकी इक्वल है जी ए के, ठीक है। तो अब हम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, सिंपल ए -5x, ठीक है, एंड इसी तरह ए -1x, ठीक है, एंड -21x स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए को आप मल्टीप्लाई कर दें सबसे पहले ए -1x के साथ, इसी तरह -5x को आप मल्टीप्लाई कर दें जी ए -1x के साथ, ठीक है, एंड -21x स्क्वायर वैसे ही आ रहा है, ठीक है। सो अब देखें जी यहाँ पे क्या आ जाएगा जी ए स्क्वायर, ठीक है, -1ax, ठीक है, एंड इसी तरह -5ax, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, ठीक है। सो 5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, एंड ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड -21x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास क्या है जी ए स्क्वायर है, ठीक है, एंड -1 एंड -5 हमारे पास कितना होता है जी -6, ठीक है, ए एक्स था तो ये हमारे पास ए एक्स साथ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इनको हमने क्या किया है जी सोल्व किया है किस तरह, -1ax एंड -5ax हमारे पास कितना होता है जी -6ax, ठीक है। इसी तरह +5x स्क्वायर एंड -21x स्क्वायर को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी -16x स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है, जिस तरह की हमने प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज नंबर 4.1 में सोल्व किए थे, ठीक है। तो अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं जी। देखिए हमारे पास ये भी स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी, तो अब हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, हमारे पास क्या आ जाएगी जी 1 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 16, ठीक है। तो देखिए जी 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 16 के साथ, ठीक है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन भी था, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये बताने के लिए किया है, ठीक है, कि यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन भी आता है, लेकिन आपने यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो अब आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यूज देखनी है, ठीक है, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -16 आए, ठीक है, एंड उनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है जी -6 आए, ठीक है। तो वो दो टर्म हमारे पास कौन सी है जी, देखें 8 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ तो हमारे पास 16 आ जाएगा। नेगेटिव साइन को मैंने आपको बोला है इसको आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है, एंड 8 एंड 2 को हम किस तरह प्लस माइनस करें तो हमारे पास -6 आएगा, ठीक है। -8 एंड +2 करेंगे हम, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी -6 आ जाएगा, ठीक है। सो अब देखें जी हमारे पास ए स्क्वायर -8ax, ठीक है, एंड +2ax, ठीक है, एंड इसी तरह -16x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों में सब हमने कॉमन देखना है, यहाँ पे ए कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, तो a -8x रह जाएगा, ठीक है, एंड इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कॉमन है जी 2x, ठीक है, एंड रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा जी a -8x बच जाएगा, ठीक है। सो अब देखें जी हमारे पास ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ है जी हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास इसको हम एक बार लिख लेंगे जी a -8x एंड a +2x, और इसको आप एक्सप्रेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। सो इसमें अब हमने क्या करना है जी, लास्ट स्टेप है जी हमारे पास पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन 1, यानी कि ए की वैल्यू अब हमने पुट करनी है जी एक्सप्रेशन 1 में, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी एक्स स्क्वायर -6, ये हमारे पास ए की वैल्यू थी, हमने इसको यहाँ पे पुट किया, ठीक है, -8x वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक्स स्क्वायर -6 +2x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको आप फर्दर भी थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, देखें जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप पहले लिख दें, फिर आप -8x लिख दें -6, ठीक है। इसी तरह एक्स स्क्वायर +2x -6, तो ये भी इसका आंसर के तौर पे आप लिख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 है जी हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखें जी, ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई के थ्रू सोल्व होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई के मेथड से, ठीक है। तो इसको आप प्लस माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है, आप इस पर थोड़ी वर्किंग कीजिएगा खुद से, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये मल्टीप्लाई के मेथड से सोल्व होगा, ठीक है। तो अब हम इसके पेयर किस तरह बनाएंगे, ठीक है। देखिए जी, हमारे पास एक पेयर ये बनेगा, ठीक है, एंड दूसरा पेयर हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। देखें जी, जब हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो ये भी हमारे पास 12 ही आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है जी, हमारे पास ये पेयर्स ऑलरेडी बने हुए थे, ठीक है। तो अब हम इनको फर्दर सोल्व कर लेते हैं जी, एक बार लिखने के बाद x-2, ठीक है, x-6 एंड इसी तरह x-3 एंड x-4, ठीक है, एंड -2x² हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई का तरीका पता है, ठीक है। सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे जी x-6 के साथ, एंड फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x-6 के साथ, ठीक है। इसी तरह x को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी x-4 के साथ, एंड -3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी x-4 के साथ, ठीक है, एंड -2x² हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी, हमारे पास नेक्स्ट x² आ जाएगा, -6x -2x, माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, एंड 2 का टेबल 6 पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 12, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास x², ठीक है, -4x, ठीक है, -3x, एंड माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, एंड 3 का टेबल आप 4 पे लेके जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 12, ठीक है, एंड -2x² वैसे ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास x², ठीक है, -6x एंड -2x कितना होता है जी, -8x, ठीक है, एंड +12 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अब नेक्स्ट देखेंगे x² -4x एंड -3x हमारे पास कितना होता है जी, -7x, +12 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, एंड -2x² वैसे ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखें जी, आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू सेम नहीं आई है, ठीक है। सो इस स्टेप को हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं जी। x² +12 हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, -8x, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी x² +12 एंड -7x हम बाद में लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड -2x² वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जी, हमारे पास ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म क्या है जी, दोनों में सेम है। इसको हम क्या कर लेंगे जी, लेट x² +12 हमारे पास किसकी इक्वल है जी, a के, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट कर लिया हमने यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट इसको किस तरह करेंगे जी, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, यानी कि x² +12 था जहाँ पे, वहाँ पे हम a लिख देंगे, ठीक है, a -8x, ठीक है, एंड इसी तरह a -7x, ठीक है, एंड -2x² हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। सो अब आप नेक्स्ट देखें जी, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। a को आप मल्टीप्लाई करेंगे जी a -7x के साथ, इसी तरह -8x को आप मल्टीप्लाई करेंगे जी a -7x के साथ, ठीक है, एंड -2x² वैसे ही आ रहा है। सो अब नेक्स्ट देखें जी, a² आ जाएगा, ठीक है, -7ax, ठीक है, एंड -8ax, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, ठीक है, एंड 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 54, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है, एंड -2x², ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे a² आ जाएगा हमारे पास सिंपल, ठीक है, -7ax एंड -8ax हमारे पास कितना होता है जी, -15ax हो जाएगा, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें जी, 8 को हम जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8x को 7x के साथ तो हमारे पास 56 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 54 नहीं था। तो अब देखें जी, नेक्स्ट +56x² एंड -2x² को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, +54x², ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वही क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, सेम, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 में हमने सोल्व किए थे, ठीक है। तो देखिए जी, हम 1 को 54 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है जी, 54 ही आ जाता है, ठीक है। तो अब हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आए, और उनको अब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है जी, -15 आए, ठीक है। तो आपने इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी है जी, कि वो कौन सी दो वैल्यूज होंगी। तो अब देखें जी, हम जब 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आ जाता है, ठीक है, एंड 9 एंड 6 को हम -9 एंड -6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, -15, ठीक है। तो ये वन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया था, ठीक है, यानी कि जिसके साथ स्क्वायर के साथ हमारे पास कोई टर्म नहीं है तो हमारे पास क्या होता है जी, 1 होता है, ठीक है। तो आप इसको ना भी लगाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। a² -9ax, ठीक है, -6ax, ठीक है,
प्लस 54x² वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, सो इन दोनों में से आप देखें जी कॉमन क्या है, हमारे पास a कॉमन है। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचेगा जी, a माइनस 9x। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है जी, इन दोनों में से -6x कॉमन है हमारे पास। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचेगा जी, a। एंड मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे जी, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। एंड 6 का टेबल 54 भी कितने टाइम्स आता है जी, 9 टाइम्स। ठीक है, एंड यहाँ पे x भी हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, हमने एक x कॉमन लिया था। ठीक है, एंड एक से एक x हमारे पास रह गया था। ठीक है, तो अब देखें जी, ये हमारे पास जो दो पेयर्स हैं ये क्या है जी, सेम है। ठीक है, यानी कि ये दो फैक्टर्स हमारे पास सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करेक्ट हुई है। ठीक है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं जी यहाँ पे a माइनस 9x। ठीक है, एंड a माइनस 6x। ठीक है, इसको आप 1 का नाम दे दें यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, हमारे पास पुटिंग वैल्यू ऑफ a, यानी कि जो हमारे पास a की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो हमने इस एक्सप्रेशन 1 में पुट करनी है। ठीक है, तो अब देखें जी a की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, x² प्लस 12 थी हमारे पास। ठीक है, माइनस 9x हमारे पास ये वैसे आ जाएगा। ठीक है, हमने a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। इसी तरह x² प्लस 12, ठीक है, माइनस 6x। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं जी यहाँ पे, x² माइनस 9x, ठीक है, प्लस 12 एंड x² माइनस 6x प्लस 12। तो हमारे पास ये क्या था जी, इसका फाइनल आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 है जी हमारे पास। यहाँ पे देखें जी, ये भी क्वेश्चन जो हमारे पास मल्टीप्लाई के मेथड के थ्रू सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। देखें हमारे पास इसकी भी पेयर्स ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। ठीक है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें एंड इसको इसके साथ, यानी कि 5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपके पास 10 आ जाता है। ठीक है, और 10 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 ही आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनके हमने कॉन्स्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आया जी, सेम आंसर आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें जी, हमारे पास ऑलरेडी पेयर्स बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ भी इसको कर दिया एक नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे जी 2 प्लस एक्स के साथ। ठीक है, इसी तरह माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी 2 प्लस एक्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप की समझ आई होगी कि हम इनको मल्टीप्लाई किस तरह कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखें जी, मैं आपको समझा देता हूँ एक दफ़ा दोबारा। अब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे जी इस होल फैक्टर के साथ। ठीक है, इसी तरह फिर माइनस एक्स को हम इस होल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस जो हमारे पास हम दो फैक्टर्स थे, इससे प्रीवियस भी हमारे पास जो दो फैक्टर्स थे उसमें भी हमने ऐसे ही किया है। ठीक है, सो अब देखें जी, 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी 1 प्लस एक्स के साथ, एंड माइनस एक्स को भी 1 प्लस एक्स के साथ। ठीक है, एंड माइनस 7x के हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए जी, हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं जी। 5 2 10 होता है हमारे पास। ठीक है, प्लस 5x, ठीक है, माइनस 2x, एंड माइनस प्लस हमारे पास माइनस होता है, एंड x को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 10 1 10, ठीक है, एंड प्लस 10x, ठीक है, माइनस 1x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है हमारे पास, एंड x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x²। ठीक है, इसी तरह माइनस 7x² वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5x एंड माइनस 2x हमारे पास कितना होता है जी, प्लस 3x। ठीक है, माइनस x²। ठीक है, इसी तरह 10 प्लस 10x माइनस 1x हमारे पास कितना होता है जी, प्लस 9x। ठीक है, एंड माइनस x² वैसे ही आ रहा है, एंड माइनस 7x² भी हम, ये हमारे पास सेम आ रहा था तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू होती है इसको हम जाके एंड पे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखें जी, 10 माइनस x², ठीक है, प्लस 3x, इसी तरह 10 माइनस x² प्लस 9x। ठीक है, माइनस 7x² हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, इनको हमने अरेंज करके लिख लिया है अब। ठीक है, अब देखें जी, हमारे पास 10 माइनस x² एंड 10 माइनस x² ये हमारे पास क्या है जी, सेम है। तो अब हमने क्या करना है जी, लेट 10 माइनस x² हमारे पास किसकी इक्वल है जी, a के। ठीक है, हमने लेट कर लिया। तो अब हमारे पास ऊपर जो हमारे पास स्टेप है, ठीक है, इसमें हमारे पास जिस जगह 10 माइनस x² है, ठीक है, उस जगह हमने a पुट कर देना है। ठीक है, यानी कि a प्लस 3x, इसी तरह a प्लस 9x। ठीक है, एंड माइनस 7x² हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। देखें, a को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी a प्लस 9x के साथ, इसी तरह हम प्लस 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे जी a प्लस 9x के साथ। ठीक है, एंड माइनस 7x² हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे a² आ जाएगा, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस 9ax, ठीक है,
प्लस 3ax एंड प्लस प्लस हमारे पास प्लस होता है एंड 3 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी 27, ठीक है। 27 एंड x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाता है -7x²। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 9ax एंड प्लस 3ax हमारे पास कितना होता है जी +12ax, ठीक है। और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे +27x² -7x² को, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी +20x² आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास ये सिंपल फैक्टराइजेशन आ गई अब, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं जी। देखिए हमारे पास जो भी स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ क्या है जी हमारे पास 1 है, ठीक है। 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 20 के साथ, ठीक है। तो 20 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आए और उनको हम जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी +12 आए, ठीक है। तो अब देखें जी 10 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें सिंपल तो हमारे पास 20 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह 10 एंड 2 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 भी आता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें जी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10ax, यहाँ पे ax था तो यहाँ पे हम ax यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास सिंपल x होता तो यहाँ पे हम x यूज करते, ठीक है। एंड प्लस 2ax, ठीक है, एंड प्लस 20x², ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखिए जी इन दोनों में से कॉमन देखना है, यहाँ पे a कॉमन है, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचेगा जी हमारे पास a प्लस 10x, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कॉमन है जी 2x कॉमन है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाएगा जी यहाँ पे a प्लस 10x, ठीक है, ये हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है, जब हमने 2x कॉमन लिया। तो अब देखें जी हमारे पास सेम है, इसको एक बार लिख लेंगे a प्लस 10x, ठीक है, एंड a प्लस 2x, ठीक है। तो इसको आप 1 का नाम दे दें। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है जी लास्ट स्टेप, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1, यानी कि जो हमारे पास ये जो फैक्टर्स 1 आए हैं, ठीक है, इक्वेशन का नाम दिया है हमने इसको, ठीक है। इसमें हमने क्या पुट करना है जी, ये हमारे पास जो लेट की हुई थी वैल्यू, ठीक है। तो एक ही जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी 10 माइनस एक्स स्क्र प्लस 10x, इसी तरह 10 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x। ओके जी स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं जी 10 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्र, ठीक है, इसी तरह 10 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर था जी हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 है जी हमारे पास, दी एक्सप्रेशन a रेज़ टू पावर 6 प्लस 729 कैन बी रिटन इन टू वेज एज। कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पहला है जी हमारे पास सम ऑफ टू स्क्वायर्स एंड दूसरा है जी हमारे पास सम ऑफ टू क्यूब्स, ठीक है। फिर कहता है कि विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टरिंग इट एंड व्हाई। कहता है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि फैक्टराइजेशन के लिए यूज होगा और क्यों, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास आल्सो फैक्टराइज दी गिवन एक्सप्रेशन। कहता है कि ये जो आपको गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको आप फिर फैक्टराइज भी करें, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फिर आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जी यहाँ पे ये हमारे पास एक्सप्रेशन हमें गिवन थी a रेज़ टू पावर 6 प्लस 729, ठीक है। कहता है कि इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है, सम ऑफ टू क्यूब्स, यानी कि देखें जी दो का स्क्वायर होना चाहिए और दरमियान में सम होना चाहिए, ठीक है, एंड दो का क्यूब होना चाहिए, ठीक है, एंड दरमियान में हमारे पास सम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। देखिए जी सम ऑफ टू स्क्वायर्स, सम भी है और टू स्क्वायर्स भी है हमारे पास, ठीक है, एंड सम ऑफ टू क्यूब्स, सम भी है और टू क्यूब्स भी है हमारे पास, ठीक है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन थी इन दो तरीकों से लिखी जा सकती थी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट देखें जी a रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है जी 6, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखें जी हमारे पास 27 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 729 भी आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें जी a रेज़ टू पावर 2 लिखें आप, यानी कि 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 6। एंड यहाँ पे देखें जी 9 का आप क्यूब लें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी जी 729, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इसने हमें बताया था कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है टू वेज में लिखी जा सकती है, ठीक है, उसको हमने लिख तो लिया है, ठीक है। तो अब हमने आगे इसको ये भी बताना है कि इन दोनों में से हमारे पास कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, और कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब देखें जी हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन रही है जी, इसको आप लेट्स सपोज ले लें जी ए एंड इसको आप लेट्स सपोज ले लें जी बी,
ठीक है। तो ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर। अब देखें जी, इस तरह का कोई भी फार्मूला नहीं है मैथ में, ठीक है। तो नो फार्मूला आप लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एज अ रफ वर्क आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ए का क्यूब, ठीक है, प्लस बी का क्यूब, यानी कि इसको आप ए ले लें और इसको आप बी ले लें, अज्यूम कर लें, ठीक है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ठीक है। इस फार्मूले को आप ओपन करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। इट हैज वन फार्मूला, ठीक है। सम ऑफ टू क्यूब्स जब हमने लिखा है इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, तो हमारे पास इसका फार्मूला बन रहा है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका तो हमारे पास फार्मूला ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखें जी, हमारे पास अगर इस प्लस की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, यानी कि इस प्लस की जगह अगर हमारे पास माइनस होता, ठीक है, तो हमारे पास इसका फार्मूला बन सकता था। फिर वो उसका फार्मूला क्या था जी, हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है, एंड ए माइनस बी। लेकिन अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन का, ठीक है, सम ऑफ टू स्क्वायर्स का कोई फार्मूला नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। सम ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है, जो हमारे पास सम ऑफ टू स्क्वायर्स है, ठीक है, इज नॉट फैक्टराइज, ठीक है। ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, क्यों? आपने साथ में वजह भी लिखनी है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव साइन बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेटमेंट की समझ आई होगी। देखिए जी, सम ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है, सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज नॉट फैक्टराइज, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, बिकॉज, क्योंकि ऑफ द पॉजिटिव साइन बिटवीन टू टर्म्स, इस पॉजिटिव साइन की वजह से। अगर हमारे पास नेगेटिव साइन होता है तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। आप एक और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और, ठीक है, या देखें जी, वी कैन नॉट फैक्टराइज, ठीक है, इसको हम इसलिए भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज नो फार्मूला, ठीक है। यानी कि ये तो हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम तब भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो मैंने आपको दो स्टेटमेंट्स लिखवाई हैं, ठीक है, तो इनको आपने साथ में लिखना है, ठीक है। कोई भी आपका क्विज हो, असाइनमेंट हो, ठीक है, जो आप एग्जाम्स में भी कर रहे हैं इनको, ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया है, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट, अब देखिए जी, हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी, ठीक है। इसको हमने सम ऑफ टू स्क्वायर्स लिखा, ठीक है, फिर सम ऑफ टू क्यूब्स लिखा, यानी कि इन दो तरीकों से हमने इसको लिखा, ठीक है। फिर हमने बताया है कि हमारे पास किसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं और किसको हम नहीं कर सकते, ठीक है, हमने वजह भी बताई है। अब हम आल्सो फैक्टराइज दी गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन थी ना, उसको हम इस मेथड से फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस मेथड से तो फैक्टराइज हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जी आगे, वी विल फैक्टराइज इट बाय सम ऑफ टू क्यूब्स, ठीक है। अब हमारे पास दो वेज थे, ठीक है, एक से तो हमारे पास फैक्टराइज नहीं हो सकता, और जो दूसरा मेथड था उससे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं जी। यहाँ पे देखें, हमारे पास ए स्क्वायर का क्यूब था, ठीक है, प्लस 9 का क्यूब था, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड मेथड था, यानी कि सम ऑफ टू क्यूब्स, ठीक है। तो इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है जी, ए स्क्वायर, ठीक है, बी क्या है हमारे पास 9, ठीक है, तो हमारे पास ए प्लस बी आ गया। अब ए का स्क्वायर हमने लेना है, यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है जी, 9 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ए का स्क्वायर आ गया माइनस ए, एंड यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू क्या थी जी, 9 थी, ठीक है, एंड प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा जी ए की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 4 होता है, ठीक है, माइनस 9 ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है जी, 81, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये इसका फाइनल आंसर था जी हमारे पास। सिंपल हमारे पास जो क्यूब वाली वैल्यूज थी, ठीक है, उनका हमने फार्मूला ओपन किया है यहाँ पे, ठीक है, एंड उसको एक स्टेप में सोल्व करके, ठीक है,
तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज के और इस लेक्चर के लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 है जी। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास इस एक्सरसाइज का। ठीक है, और इस लेक्चर का भी। एक्सप्रेस, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स। ठीक है, कहते हैं कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है, यानी कि इसको लिखना है किस तरह जी, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि तीन फैक्टर्स होंगे और उनके प्रोडक्ट के तौर पे लिखना है आपने इसको। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सोल्व करूंगा। ठीक है, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन की हमसे क्या डिमांड है। ठीक है, इज ईच फैक्टर अ बायनोमियल और अ ट्राइनोमियल। ठीक है, कहते हैं कि जब आप प्रोडक्ट लिख लेंगे तीन फैक्टर्स का, ठीक है, तो फिर आपने बताना है कि वो जो हर एक फैक्टर आया है, यानी कि थ्री फैक्टर्स आपके पास जो आएंगे, ठीक है, वो बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अब हम सोल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करने से पहले, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जी हमारे पास बायनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है। ठीक है, बाई का मतलब होता है जी टू, एंड ट्राई का मतलब होता है हमारे पास थ्री। ठीक है, नाम से जाहिर है। ठीक है, अब देखिए जी इनकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। दी एक्सप्रेशंस और फैक्टर्स कॉल्ड बाइनोमियल, ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसे फैक्टर्स बाइनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, विद टू अनलाइक टर्म्स, कहते हैं कि जिनकी दो ऐसी टर्म्स हो जो कि सेम ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लें t+2। अब देखिए ये सेम नहीं है, तो हैं भी दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, बाइनोमियल है। ठीक है, इसी तरह x+10 है जी हमारे पास, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, और टर्म्स भी दो हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये भी बाइनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें जी ट्राइनोमियल को। ट्राई का मतलब थ्री होता है, यानी कि इसमें थ्री टर्म्स होंगी। ठीक है, दी एक्सप्रेशंस और फैक्टर्स, ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगी या फैक्टर्स होंगे। ठीक है, कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, यानी ऐसी एक्सप्रेशंस या फैक्टर्स, ठीक है, ट्राइनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, विद थ्री अनलाइक टर्म्स, यानी कि जिनकी तीनों टर्म्स आपस में डिफरेंट होंगी। ठीक है, एक जैसी नहीं होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लें x+y+z, ये तीनों डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, ट्राइनोमियल है, और हैं भी तीन। ठीक है, यानी कि ट्राइनोमियल का आप नाम से जाहिर हो रहे हैं, ट्राई यानी कि थ्री। ठीक है, इसी तरह t+u+v, ये भी थ्री हैं, तो ये हमारे पास क्या है जी, ट्राइनोमियल है और हैं भी डिफरेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी कि बाइनोमियल क्या है हमारे पास और ट्राइनोमियल क्या है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन थी। ठीक है, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है जी, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है जी, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैंने वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ में लिख दिया है। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं जी। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होगा जी, यहाँ पे ए का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास क्लोज फॉर्म है जी, वो है जी a+b का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एक्सप्रेशन को हम इस फार्मूले के जरिए आप सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें जी, टू का आप क्यूब ले लें, यानी कि देखें जी एट का आप, यानी कि देखें आप एट के फैक्टर्स बनाएं। सबसे पहले टू फोर ज़र एट, ठीक है, टू टू ज़र फोर एंड टू वन ज़र टू, यानी कि टू का क्यूब हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनता है जी, एट। ठीक है, इसी तरह आप देखें जी यहाँ पे भी टी का क्यूब आ जाता है हमारे पास, यानी कि ए का क्यूब हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास बी का क्यूब हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, फार्मूला यूज करें थ्री, यहाँ पे आएगा ए स्केयर, साथ में बी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस 3a एंड यहाँ पे बी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ए क्या है जी, टू है, एंड बी हमारे पास क्या है जी, टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने फार्मूला यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जी टू का स्केयर, एंड यहाँ पे आ जाएगा जी टी। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा जी टू, एंड यहाँ पे आ जाएगा जी टी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आ गया जी ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास सेम जो फार्मूला था, यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे, अब हमने इसकी क्लोज फॉर्म लिखनी है, यानी कि इसका आंसर लिखना है। तो आंसर हमारे पास, आंसर में हमने क्यूब वाली वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, यानी कि a+b का होल क्यूब। ठीक है, अब होल क्यूब तो हमारे पास आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया जी, ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, टू,
और बी हमारे पास क्या है जी टी, एंड दरम्यान में हमारे पास क्या साइन था जी पॉजिटिव साइन था। ठीक है, सो 2 + t का होल क्यूब ये हमारे पास आ गया जी इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास जो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी जी। अच्छा जी, क्वेश्चन की डिमांड हमसे ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, कहते हैं कि जो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसको आपने किस तरह लिखना है जी, प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। अब देखें जी हमारे पास इसकी पावर क्या है जी 3 है। ठीक है, तो इसको हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं जी, 2 + t। ठीक है, 2 + t एंड 2 + t। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं जी, 1 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें जी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन थी, ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, ये यहाँ तक हमारे पास सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट बताना है जी, इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हमने इसको ये भी बताना है कि जो हमारे पास फैक्टर आया है, ठीक है, वो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ठीक है, जो हमारे पास तीनों फैक्टर्स हैं, यानी कि ईच फैक्टर है इन टोटल 3, तो हमने वो बताने हैं कि वो हमारे पास बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 फैक्टर्स थे। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि हमारे पास बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो ये आप खुद गैस करें सबसे पहले और मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये हमारे पास बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब देखें जी यहाँ पे ये हमारे पास इसमें कितनी टर्म्स हैं जी, तीनों में दो दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो दो का मतलब क्या है जी, हमारे पास कौन सी हैं जी, बाइनोमियल है। ठीक है, तो हम नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ईच फैक्टर, यानी कि सब फैक्टर्स, ठीक है, इज अ बाइनोमियल। ठीक है, इसका मतलब क्या है जी, हमारे पास ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास बाइनोमियल है, यानी कि इनमें दो दो टर्म्स यूज हो रही हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल एक जैसी नहीं है, अनलाइक है। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।